हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नए वर्डों से शुरू करेंगे अपनी वोकैब को, क्योंकि हम कर रहे हैं वोकैब और ये है ब्लैक बुक जो आपकी वोकैब के लिए सर्वश्रेष्ठ बुक मानी जाती है, मतलब मोस्ट सुपीरियरिटी इसको दी गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी देखो 329 पे हम पहुँच गए हैं, तो 328 हम वर्ड कर चुके हैं। इतना मैं मुश्किल नहीं मानती वोकैब को। अगर आप इस बुक से कर रहे हो तो आपको देखो हिंदी के भी इसमें वर्डिंग दी हुई है और आपको इजीली एक पूरा समझाकर स्टेटमेंट में भी यूज़ किया गया वर्ड को। तो अगर इंटोनियम, सिनोनियम, वोकैब, मिसप्लेट एरर, स्पेलिंग एरर, वो सारी चीज़ें आप करना चाहते हो तो ये बुक बहुत अच्छी है। काफ़ी भारी बुक है, ऐसा नहीं है कि भाई आप 10 दिन में ही निपटा दोगे, नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो वर्ड रहेगा आज की वीडियो में वो है ऑक्टागन। ऑक्टागन का आप सभी को पता होगा, हम मैथ वगैरह पढ़ते हैं और ये थर्ड फोर्थ में भी आ जाती हैं शेप्स वगैरह। तो पेंटागन का भी हमें पता होता है, हेक्टागन का भी पता है। तो ऑक्टागन क्या होता है? ऑक्टागन होता है जिसके 8 सिरे होते हैं, एक फ्लैट शेप होगी, 8 स्ट्रेट साइड्स होंगे और 8 ही एंगल्स होंगे। दैट वी कॉल्ड द पर्टिकुलर फिगर इज रिलेटेड टू द वर्ड ऑक्टागन। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। क्या होता है ओमनीपोटेंट की अगर बात करें तो हैविंग टोटल पावर, जिसके पास पूरी शक्तियां हैं और एबल टू डू एनीथिंग, जो सब कुछ कर सकता है, तो हम उसको कहते हैं ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट हमेशा गॉड के लिए ही यूज़ होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह विद्यमान है। ऑन्कोलॉजी होता है कैंसर की जो स्टडी की जाती है, स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर जो होता है, जो गांठ बन जाती है हमारे शरीर में, तो उसके लिए ऑन्कोलॉजी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन क्या होता है? अ पर्सन वेयर जॉब इज़ टू एग्जामिन पीपल आइज टू रिकमेंड एंड सेल ग्लासेस। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी जॉब क्या है, जिसका काम क्या है, ये एग्जामिन करना कि लोगों की आंखों को देखना और उसे रिकमेंड करना, और ग्लासेस, सेल ग्लासेस मतलब चश्मे वगैरह देना, इसी को ऑप्टिशियन बोलते हैं। अगर आप कभी आंख चेक करवाने गए होंगे तो वहाँ पे लिखा भी होता है ऑप्टिशियन। ऑपुलेंट क्या होता है? ऑपुलेंट होता है जो बहुत ज़्यादा अमीर होता है, सुपीरियर होता है क्वालिटी में, तो रिच एंड सुपीरियर इन क्वालिटी, ऑपुलेंट। नेक्स्ट है ओरेशन। ओरेशन क्या होता है? एक होती है आपकी मैडन स्पीच। मैडन स्पीच जो पहली बोली गई स्पीच है, एक है ओरेशन। तो ये एक फॉर्मल स्पीच होती है जो पब्लिक ओकेजन पर तैयार की जाती है, स्पेशली एज ए पार्ट ऑफ सेरेमनी। कोई सेरेमनी हो, मतलब कोई ऐसा पब्लिक ओकेजन हो, तो उसके लिए तैयार की जाने वाली एक स्पीच है, उसको कहते हैं ओरेशन। ओरेटर होता है अ पर्सन हु इज़ गुड एट पब्लिक स्पीकिंग हु मेक्स फॉर्मल स्पीच, मतलब जो पब्लिक में खड़ा होकर बोल सकता है या भाई जो लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, हु मेक्स फॉर्मल स्पीच, तो उसे कहते हैं ओरेटर। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्या होता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है जो स्टडी करता है बर्ड्स के लिए, बर्ड्स जो पक्षी वगैरह होते हैं उन पर अगर कोई अध्ययन करता है, देन हम कहते हैं कि द पर्सन ऑर्निथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है ऑर्फन। ऑर्फन का हम सभी को पता है कि क्या होता है? अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसका माता पिता नहीं होते, जो जिनकी डेथ हो चुकी होती है, ऐसे बच्चों को हम अनाथ बोलते हैं या ऑर्फन बोलते हैं। पीडियाट्रिक्स क्या होता है? ये होता है बच्चों की दवा। अगर आपने नोटिस किया हो तो जो बच्चों का हॉस्पिटल होता है वहाँ पे लिखा भी होता है पेडिट्रिशियन होता है, तो इसको कहते हैं ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज़, मतलब बच्चों की बीमारियों का जो स्पेशल डॉक्टर होता है या फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हम जिसको बोलते हैं, वही से रिलेटेड है। पेंडेमोनियम क्या होता है? पेंडेमोनियम की अगर मैं बात करूँ तो अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस एक्टिविटी, कन्फ्यूजन बिकॉज पीपल आर एंग्री एंड फ्राइटन्ड। मतलब एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, भ्रम है, और जहाँ पर लोग बिल्कुल क्रोधित हैं, एंग्री मूड में हैं और एक दूसरे को लड़ने भिड़ने को तैयार हैं, तो वो सिचुएशन पैंडेमोनियम होती है। पेंथिज्म होता है पूजा, पूजा करना या देव पूजा। द बिलीव दैट गॉड इज़ प्रेजेंट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, ऐसा मानना कि भाई सारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनमें भगवान विद्यमान है, इसी को कहते हैं पैंथिज्म। नेक्स्ट है पार्टीशन। पार्टीशन नहीं है, पार्टीशन है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है बायस्ड होना, एन आर्डेंट एंड एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ सम पर्सन एंड एक्टिविटी। मतलब किसी मान लो भाई बहुत सारे दोस्त हैं या फिर 5-6 लोग हैं, लेकिन आप किसी एक को ही बहुत ज़्यादा क्या करते हो? सपोर्ट करते हो, उसको ही सब कुछ मानते हो, किसी पर्सन की एक्टिविटी को आप प्रेज करते हो, इसे ही क्या कहते हैं? पक्षपातपूर्ण। मतलब 7 लोगों में से किसी एक की ही ज़्यादा प्रशंसा करना, तो एन अर्डेंट एंड एन्थुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ सम पर्सन एक्टिविटी, ये होता है पक्षपातपूर्ण। इसको आप बायस्ड में सिनोनिम में भी ले सकते हैं पार्टीशन को। नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन होता है पैदल यात्री,
रोड के ऊपर थोड़े ना साइड में थोड़ा सा रोड छोड़ दिया जाता है कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। देन अ पर्सन वॉकिंग एंड नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, मतलब एक ऐसा पर्सन जो वॉकिंग रूट से आ रहा है, पैदल जा रहा है, उसके पास व्हीकल ना हो या व्हीकल यूज़ नहीं कर रहा हो। पेनिनसुला क्या होता है, ये कई बार आया है। पेनिनसुला वो होता है जो हमारा दक्षिणी भाग है, जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग जिसे हम कहते हैं। तो एक ऐसा स्थान, अ लार्ज मास ऑफ लैंड, भूमि की एक ऐसी जगह है प्रोजेक्टिंग इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। फिलोसफर क्या होता है, फिलोसफर होता है अ पर्सन हु थिंक्स डीपली अबाउट थिंग्स, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके सोचता है, उसको दार्शनिक कहते हैं। नेक्स्ट है पिलफ्रेज क्या होता है, पिलफ्रेज होता है एक्ट ऑफ स्टीलिंग स्मॉल अमाउंट और स्मॉल आर्टिकल्स। एक सेकंड, तो हमारा वर्ड है पिलफ्रेज। पिलफ्रेज होता है मतलब छोटी छोटी चीज़ों की चोरी करना, ठीक है, इसको हम छोटी चीज़ें ही कहेंगे, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग स्मॉल अमाउंट या फिर स्मॉल आर्टिकल्स, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों की चोरी करना। पाइनर होता है, ये वर्ड भी बहुत बार आता है। तो पाइनर किसे कहते हैं, अ पर्सन हु इज़ द फर्स्ट टू स्टडी एंड डेवलप अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज, कल्चर एटसेट्रा, द अदर पीपल देन कंटिन्यू टू डेवलप। पहला, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई ऐसी जगह से बच्चे का आना जिसके जो पूर्वज हैं या एंसेस्टर्स हैं वो पढ़ाई से बिलोंग ना करते हों। तो पाइनर होता है कि ऐसा पर्सन हु इज़ द फर्स्ट टू स्टडी एंड डेवलप ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेजरिस्ट, होता है साहित्यिक चोरी करना, किसी की लिटरेचर की चोरी करना। समवन हु यूजेज अनदर पर्सन वर्ड आइडियाज़ एज इफ दे वर हिज ऑन, मतलब आपने बहुत मेहनत की, जैसे चलो मैं ही वीडियो बना रही हूँ लेकिन मैंने सोर्स किसका लिया, ब्लैक बुक का, तो हम कह सकते हैं अपने आप को प्लेजरिस्ट, क्योंकि यहाँ पे किसी की लिटरेचर की या किसी की कॉपी या फिर आप उसकी ही चीज़ों को अपने बना रहे हो कि हाँ ये मैंने बनाई है, इस पर मेरा अधिकार है, ये वाली चीज़ें। पॉलीगन बहुभुज होता है, मैथ में चैप्टर भी है। तो ए फ्लैट शेप विद एटलीस्ट 3 स्ट्रेट साइड्स होंगी, इसमें 3 एंगल्स होंगे और यूजुअली हम 5 से ज़्यादा भी काउंट कर सकते हैं, तो इसको बहुभुज बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉलिथिस्ट क्या होता है, पॉलिथिस्ट की अगर एथिस्ट की बात करें तो वो आप सभी को पता होता है। पॉलिथिस्ट, पॉली आगे लग गया है, थिस्ट वर्ड भगवान से जुड़ा होता है, THEIST, और क्योंकि पॉली लिखा है तो मतलब बहुत ज़्यादा भगवान में, मतलब आप गणेश को भी मानते हो, हनुमान को भी, शिवजी महाराज को भी। तो वन हु बिलीव्स इन ए प्लूरलिटी ऑफ गॉड, आप अलग अलग भगवानों को मानते हो। प्रोडिजी क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है। तो प्रोडिगी होता है यूजुअली गिफ्टेड इंटेलिजेंट पर्सन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही हाई IQ लेवल का हो। प्रॉफिट होता है, प्रोफेट बोलते हैं पैगंबर को या ईश्वर के द्वारा भेजा गया कोई मैसेंजर या दूत। अ पर्सन सेंट बाय गॉड टू टीच द पीपल एंड गिव द मैसेज फ्रॉम गॉड, मतलब एक भगवान के रूप में ही कोई धरती पर जन्म ले ले, उसको हम प्रॉफेट बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेलिट क्या होता है, ये होता है धर्मांतरित व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन हु हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ, मतलब अगर कोई हिंदू पर्सन मुस्लिम बन गया या मुस्लिम हिंदू बन गया, अपने धर्म को छोड़ दिया, तो उसको कहते हैं प्रोजेलिट। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का आप सभी को पता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके फिक्स्ड रूल्स होते हैं, फॉर्मल बिहेवियर यूज एट ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए, तो प्रोटोकॉल इसको हम बोल सकते हैं। पन क्या होता है, ये आपका डिटर्मिनर्स जो हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स वगैरह, उसमें भी होता है, इसका मतलब होता है रूपक अलंकार। तो पन का यहाँ पे पूछा है, इसका मतलब है द क्लेवर और ह्यूमरस यूज ऑफ वर्ड दैट हैज़ मोर देन वन मीनिंग और ऑफ वर्ड दैट हैव डिफरेंट मीनिंग बट साउंड द सेम, मतलब एक ऐसे वर्ड जिनकी साउंड तो सेम है लेकिन उनका मीनिंग जो है ना वो अलग है, जैसे हेयर और हियर, हेयर हियर, इसमें क्या होगा, मोर देन वन मीनिंग है एक ही वर्ड के, साउंड सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है, मीनिंग अलग है। नेक्स्ट है पायरोमेनिया क्या होता है, मैनिया का मतलब ही होता है दीवानापन या पागलपन। तो पायरोमेनिया क्या होता है, एन ऑब्सेसिव डिज़ायर टू सेट फायर टू थिंग्स, मतलब आग लगाना, ठीक है। पायरोमेनिया जिसको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होती है, दीवानापन होता है किस चीज़ का, सेट फायर टू थिंग्स। रैंसम क्या होता है, रैंसम का मतलब एक आपने कंप्यूटर में वर्ड सुना होगा रैंसमवेयर, मालवेयर, ये सारे क्या होते हैं, वायरस होते हैं। तो मनी दैट इज़ पेड टू किडनैपर्स, किडनैपर को दी गई जो मनी होती है वो रैंसमवेयर होती है, या रैंसमवेयर नहीं, रैंसम। नेक्स्ट है रपेशियस क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रिडी फॉर मनी, मतलब पैसे के लिए बहुत लालची हो जाना। रिफ्यूजी होता है शरणार्थी, अ पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स टू लीव हिज कंट्री होम बिकॉज देयर इज़ अ वॉर और पॉलिटिकल रिलीजन एंड द सोशल रीजन्स। जैसा आप सभी को पता ही है कि अभी वो गाज़ा में, इराक में, इसराइल में
वो भाई चले गए थे, जला दिया गया था सब कुछ, तो वो रिफ्यूज़ी है, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ वॉर और अशांति के कारण। फिर होता है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक, गिव टिट फॉर टैट, मतलब जिसने आपके साथ गलत किया आप उसी के साथ गलत कर रहे हो, सेम सॉर्ट ऑफ अटैक, उसी भाषा में उसको जवाब देना, ये रिटेलिएट होता है। रिट्रीट क्या होता है? रिट्रीट का मतलब होता है टू मूव अवे फ्रॉम अ प्लेस या टू बैक ऑफ, पीछे हट जाना। फिर होता है रिटोरिक। रिटोरिक होता है एक ऐसी स्पीच या राइटिंग दैट इज़ इंटेंटेड टू इन्फ्लुएंस पीपल बट दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट या सिंसियर। जैसे हमारे नेताजी होते हैं, चुनावी यात्रा के दौरान बोलते हैं ये कराएंगे वो कराएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, ऐसी स्पीच तैयार कर, इंटेंडेड मतलब उनका जो इरादा है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने का है, लेकिन वो होते नहीं है इतने सिंसियर या ऑनेस्ट, इसी को रिटोरिक बोलते हैं। रिडिक्यूल होता है, बोलते भी हैं रिडिक्यूलस स्टेटमेंट पास कर रहा है, डेरागेटरी स्टेटमेंट कर रहा है, तो रिडिकुलस होता है अनकाइंड रिमार्क्स दैट मेक फन ऑफ समबडी समथिंग टू और मेक हिम टू लुक सिली, मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए आप उस पर बैड कमेंट्स कर रहे हो। रिचुअल का मतलब पता ही होगा, अ सीरीज ऑफ एक्शन दैट आर ऑलवेज परफॉर्म्ड इन द सेम वे स्पेशली एज द पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। जो रीति रिवाज होते हैं उनको रिचुअल्स बोलते हैं, उनका एक पैटर्न होता है। जैसे दिवाली आएगी तो हमारा दिवाली का एक पैटर्न है, हमें लक्ष्मी पूजा भी करनी है, हमें बम पटाखे, हमें दिए भी लगाना, तो ये रिचुअल्स होते हैं। सैडिस्ट होता है अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर फ्रॉम हर्टिंग अदर पीपल, दूसरों को हर्ट करके खुद खुश होना, यही सैडिस्ट होता है। फिर है सेंक्टी। सेंक्टी होता है पवित्रता, प्योरनेस, होलीनेस, तो द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्थ प्रोटेक्टिंग। नेक्स्ट है सैंग्विन। सैंग्विन क्या होता है? ये होता है ऑप्टिमिस्टिक होना, ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सब लोग निराश होकर बैठे हैं लेकिन आप एक ऑप्टिमिस्ट की तरह व्यवहार कर रहे हो, तो इसी को सैंग्विन बोलते हैं। सटायर होता है किसी पर बहुत ही भद्दे जोक पास करना, ए वेव ऑफ क्रिटिसाइज अ पर्सन एन आइडिया और एन इंस्टीट्यूशन इन विच यू यूज़ ह्यूमर टू शो इज फॉल्ट्स एंड वीकनेस, इसको हम रोस्ट भी करना बोल सकते हैं। तो सेटिव होता है किसी के ऊपर कॉमेडी वाले जोक पास करना बैड वे में। नेक्स्ट है स्केप्टिक। क्या होता है? स्केप्टिक होता है समवन हु हैबिचुअली डाउट एक्सेप्टेड बिलीव, जिसको हमेशा क्या रहे, डाउट रहे हर चीज़ में। समवन हु हैबिचुअली डाउट एक्सेप्ट बिलीव, मतलब अगर भाई दूसरा बंदा सच भी बोल रहा है लेकिन उसको लगेगा ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे से झूठ बोल रहा है, ये वाली चीज़ है। तो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।